हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू राइज स्टडी। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों का जो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 हिंदी का उसने कहा था, ठीक है। उसका जो भी प्रश्न उत्तर है हम इस वीडियो में क्लियर कराने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए हम जो है थोड़ा स्पीड में चलेंगे, आप लोग जो है बने रहिएगा। देखिए, उसने कहा था कहानी जो है उसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप लोग याद रखिएगा क्या नाम है लेखक का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जो पहला प्रश्न आपका उस पर हम चलते हैं। आप करा उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन है, यानी कि साफ साफ यहाँ पे पूछ रहा है जो उसने कहा था जो कहानी है वो कितने भाग में बटा हुआ है और कहानी का जो है कहानी में जो है युद्ध के कितने भाग में जो है युद्ध का वर्णन है ना। तो चलिए देखते हैं। आंसर हम यहाँ पे लिखे हैं, बहुत ही बारीकी से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। करा है उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। कितने भाग में? 5 भाग में बटी हुई है, ठीक है। इस कहानी के 3 भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है। ये कहानी के 3 भाग में जो है युद्ध का वर्णन किया गया है तथा दूसरे तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है। दूसरा तीसरा और चौथा भाग में जो है युद्ध का दृश्य है और इधर जो है 5 भाग में तो बटा है और युद्ध का वर्णन जो है इस कहानी के 3 भाग में किया गया है। तो आई होप कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे आपका करा है कहानी के पात्रों की सूची तैयार करें, यानी कि कहानी के पात्र जो है कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए हम आंसर लिखे हैं करा वैसे तो इस कहानी में कई पात्र हैं परंतु जो मुख्य पात्र है उनकी सूची निम्नलिखित है। कहानी में बहुत सारा पात्र है, आप लोग कहानी पढ़े होइएगा तो पता होगा, लेकिन जो मुख्य पात्र है हम उसका नाम बता रहे हैं आपको। जो सबसे प्रमुख रोल था इस कहानी में नायक का रोल है लहनासी का। उसके बाद जो आते हैं सूबेदार है, सूबेदारनी है, लंपट है, लंपट साहब, ठीक है। और इधर बोधासी, लहनासी, ये दोबारा हो गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, अंतरासी, बजीरासी इत्यादि, ये सब जो इस कहानी के प्रमुख पात्र है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम 3 नंबर प्रश्न जो है आपको बता रहे हैं। तो चलिए इधर हम 3 नंबर ले लिए हैं, देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। कर रहा है लहनासी का परिचय अपने शब्दों में दे, यानी कि लहनासी के बारे में जो है बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। लहनासी के परिचय जो है हम अपने शब्द में देने की प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा आप लोग, कह रहा है लहनासी वीर सिपाही थे। लहनासी जो है एक वीर सिपाही था। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक है। थोड़ा जो है यहाँ पर डबल हो गया है। जो लहनासी है ना वो उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र और नायक भी है, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। देख लेते हैं आगे। लेखक ने इस कहानी में उनके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। इस कहानी के माध्यम से जो है लेखक जो है लहनासी के चरित्र को जो है पूरा तरह से दिखाने का प्रयास किए हैं। देखिए कहानी में उनके चरित्र के विभिन्न व्यवस्था उभर कर सामने आई है। जो उसने कहा था कहानी है उसमें लहनासी के जो चरित्र है उसका विभिन्न व्यवस्था जो उभर के सामने आई है। देखते हैं क्या है। लहनासी जो है एक प्रेमी थे। लहनासी एक बहुत अच्छे प्रेमी हम कह सकते हैं, सच्चे और अच्छे प्रेमी थे। बचपन में जो है उनके दिल में एक अनजान भावना ने जन्म लिया, यानी कि बचपन में जो है जब वो बाजार जाते हैं मार्केट तो उनके दिल में जो है उनके मन में जो है एक अनजान भावना जो है जन्म लिया, जो क्या था? प्रेम था ना, प्रेम था। ये बात भी सच है कि लहनासी को अपना प्रेम न मिल सका, यानी कि लहनासी को अंततः जो है अपना प्रेम नहीं मिल सका। फिर भी जो है उन्होंने एक सच्चा प्रेमी की तरह अपने दिल में प्यार संभाल कर रखा और मरतोपरांत तक जो है लहनासी जो है अपने दिल में जो है प्यार को जो है संवार के रखे और अंत में जो है अपने प्यार का मान रखने के लिए क्या किए? जान भी दे दी ना। अपने प्यार का मान रखने के लिए अंत में क्या कर दी? जान दे दी। इस प्रकार लहनासी एक सच्चा प्रेमी होने के साथ साथ एक बहादुर और निडर सिपाही भी था। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो लहनासी जो है एक बहादुर सच्चा प्रेमी तो था ही और एक बहादुर और निडर जो है सिपाही भी था, चूँकि लंपट को पहचानने में वो देर नहीं किया था, ठीक है।
तो इस प्रकार आप लोग जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। 4 नंबर हम आगे बात करते हैं। इसमें जो है लगभग जो है आपका 12 या 13 प्रश्न है, तो हम एक एक पर बात करेंगे। देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। यानी कि पाठ से ना लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच में जो भी बात हुआ है, बचपन में हो या फिर युद्ध के उपरांत, यानी कि युद्ध के समय जो लहना सिंह जा रहा था उस समय जो भी बात हुआ उसका संवाद जो है लिखना है यहाँ पे। तो देख लेते हैं। पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद निम्नलिखित है। देखिए बचपन में क्या संवाद होता है, बचपन का पहले हम लिख लेते हैं। देख लेते हैं। कह रहा बचपन में तेरे घर कहाँ है। ठीक है, यानी कि बचपन में जब एक भीड़ भाड़ वाला एरिया में मिलते हैं दोनों, जो अमृतसर शहर में, ठीक है, तो वहाँ पे जो है लहना से पूछता है वो लड़की से, यानी कि सूबेदारनी से, जो तेरे घर कहाँ है। तो लड़की कहती है मगरे में। ठीक है, मगरे में। और फिर से लड़की जो है लड़का से कहती है, यानी कि लहना से जो है सूबेदारनी कहती है और तेरे, तो जो लहना सिंह है वो कहता है मांझे में, यानी कि लहना सिंह कहता है हमारा घर मांझे में है और लड़की के घर कहाँ, मगरे में है ना। यहाँ कहाँ रहती हो। फिर से जो है लड़का कहता है, लड़की से पूछता है जी यहाँ जो है तुम कहाँ रहती हो ना। तो फिर से देखो लड़की क्या करे, अंतरा सिंह के बैठक में मेरे मामा होते हैं। कंप्लीट है। आगे देख लेते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ, यानी कि लड़का कहता है मैं भी जो हूँ मामा के यहाँ हूँ। उनका घर जो है कहाँ है, गुरु बाजार में है। कहाँ है, गुरु बाजार में। चलिए आगे देख लेते हैं। इतने में जो है दुकानदार निपट के और दोनों को सामान दे देता है। लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, ठीक है, जो तेरी कुरमाई जो है हो गई है, तेरी कुरमाई हो गई। ये बात जो है बचपन में होता है दोनों के बीच। इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। और लड़का जो है पूछता है फिर से जो तेरी कुरमाई हो गई है। तो लड़की जो है आंख चढ़ा के धत करके चल जाती है। ऐसा जो है बहुत दिन तक होते रहता है, लगातार होता है। चले उसके बाद एक दिन क्या होता है सो देख लेते हैं। लड़का जब लड़की से मिलता एक ही बात पूछता था, तेरी कुरमाई हो गई। मतलब लड़का जब भी मिलता था ना तो लड़की से पूछता था जो तेरी कुरमाई हो गई है। ठीक है, और जवाब में वही धत वाला जवाब जो है आता था। ठीक है, और प्रत्येक दिन जवाब के रूप में धत ही मिलता था। लेकिन क्या होता है, लेकिन लड़की लड़का के संभावना के विरुद्ध उत्तर दे देती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन होता यूँ है, जो लड़की जो है लड़का की संभावना के विरुद्ध जो है उत्तर दे देती है। यानी कि लड़की कहती है जो देख नहीं रहा है नया साल जो है ये जो है हमारी कुरमाई जो है हो चुकी है। ठीक है, लड़का पूछता है जो तेरी कुरमाई हो गई है। तो लड़की कहती है हाँ। तो आगे हम फिर से देख लेते हैं, थोड़ा और है इधर। तो फिर जो है देखो लड़की जब हाँ कहती है तो लड़का पूछता है कब हुआ है। तो कल, देखते ही नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू। ठीक है, यानी कि कल देखते नहीं ये जो है रेशम से गढ़ा हुआ सालू। ये बचपन में बात होता है। उसके बाद दोनों जो है बिछड़ जाते हैं। तो फिर एक ही बार जो है जो वहाँ युद्ध में जाते समय जो है मिलते हैं, वो सूबेदार साहब के, है ना। देख लेते हैं सूबेदार के घर का संवाद। सीधा आप जो मिलते हैं सूबेदार के घर पे। ठीक है, अब देखिए लड़की जो है फिर से कहती है मुझे पहचाना सूबेदार के घर पे। तो लड़का कहता है नहीं। ठीक है, अब फिर से लड़की जो है उसको याद दिलाने की कोशिश करती है, यानी कि सूबेदारनी जो है याद दिलाने की कोशिश करती है जो तेरी कुरमाई हो गई। तब जाके जो है लड़का को, यानी कि लहना सिंह को जो है याद आ जाता है। ठीक है, बचपन। देखते हैं। कल हो गई, देखते नहीं सूबेदारनी का रही है, मैंने तो तेरे को आते ही पहचान लिया। यानी कि सूबेदारनी जो है लहना सिंह कहता है मैंने तो तेरे को आते ही पहचान लिया। ठीक है, लेकिन तू हमको नहीं पहचान पाया। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। यानी कि एक तरह से जो है सूबेदारनी लहना सिंह के आगे जो है आंचल पसारती है और कहती है जो युद्ध में जो हमारा ये जो बेटा है, ठीक है, और जो हमारा पति है उसकी तुम जान की रक्षा करना। तो ये था संवाद। ठीक है, तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम शायद 5 नंबर होगा, देख लेते हैं। हाँ 5 नंबर है, तो वीडियो में बने रहिए। हम 5 नंबर जो है आपको बता रहे हैं। देखिए कल देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू। ठीक है, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, यानी कि लहना सी जो है जब लड़की से पूछती है कि तेरी कुरमाई हो गई, तो उसके मतलब कि उसके सोच के विपरीत जो है जवाब आता है जो कल देखते नहीं यह रेशम की सालू। तो लड़का जो है थोड़ा विचलित हो जाता है। देखिए क्या होता है, उसके बाद क्या होता है से देखते हैं ना। वही कह रहा है, यह सुनते हैं लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई।
लहना सिंह की प्रतिक्रिया क्या हुई बात को सुन के वो बता रहे हैं। देखिए, यह सुनते ही लहना को बहुत गुस्सा आया। ठीक है, यानी कि यह सुनते ही जो है लहना सिंह को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। साथ ही वह अपना सुख दुख शुद्ध बुद्ध भी खो बैठा। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि लहना सिंह को तो गुस्सा आया ही और साथ ही साथ वह अपना शुद्ध बुद्ध भी जो है खो बैठा। इसलिए घर आते समय एक लड़का को मोरी में ढकेल दिया। और जब रास्ता में से वो घर आ रहा था ना बाजार में से, तो एक लड़का को मोरी में ढकेल दिया सीधा ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं। कुत्ते को भी पत्थर मारा। ठीक है, राह में आती कन्या से टकरा कर उसे गाली सुना। और उसे गाली सुना मतलब कि कोई लड़की जो है पूजा पाठ करके आ रही थी, उसको धक्का मार दिया, तो लड़की जो है उसको गाली भाली दे के चली जाती हैं। आगे देख लेते हैं। सब्जी वाले का सब्जी जो है गिरा दिया, पूरा ठेला इसे उल्टा दिया। आगे देख लेते हैं। दूध वाले का दूध जो है पूरा उड़ेल दिया। कंप्लीट है, तब जाके जो है कहीं घर पहुंचा। तो इस प्रकार जो है लहना सिंह की प्रतिक्रिया जो है ये बात सुन के हुई थी। तो आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम 6 नंबर बता रहे हैं। तो चलिए 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आपका। जारा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यानी कि ये जो है बजीरा से शायद बोला था। हाँ, देख लेते हैं आगे हम। जारा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। बजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? बजीरा सिंह ऐसा बोलता है तो इसका क्या मतलब है, उस पर थोड़ा विचार करिए। देखिए, बजीरा सिंह का इस कथन का आशय है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही थी ना। यानी कि बजीरा सिंह के इस कहने का मतलब ये है कि युद्ध के मैदान में है जो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रहा है। ठीक है, जिसके कारण मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। जिसके कारण जो है उसको जो है बजीरा सिंह को जान ही निकल जाएगी। वैसे ही इस स्थिति में निमोनिया हो रहा है, उससे मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। मतलब कि कह रहे हैं जो निमोनिया से इतना ज़्यादा लोग मर रहे हैं ना कि उसको जो है दफनाने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। और अगर हम मर गए तो हमको कहाँ स्थान मिलेगा। तो इस प्रकार आप लोग जो है 6 नंबर का आंसर समझ गए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे 7 नंबर बता रहे हैं। 7 नंबर बहुत ही आसान है, देख लेते हैं। 7 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा है कहती है तुम राजा हो। क्या कहती है? कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बजीरा के इस कथन में क्या संकेत है? मतलब किसकी ओर संकेत है, क्या संकेत है, देख लेते हैं। कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर, किसकी? फ्रांस की मेम की ओर जो है संकेत है। कंप्लीट है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम 8 नंबर देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर पर ये रहा, कह रहा है लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो लहना सिंह के गांव में ना तुर्की मौलवी आया था, तो ये वो जो है क्या कहता था उसको देख लेते हैं थोड़ा। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। यानी कि लहना सिंह के गांव में जो तुर्की मौलवी आया था वो कह रहा था कि जर्मनी वाले जो है ना बड़का पंडित है सब। ठीक है, वेद पढ़ कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं और वेद पढ़ के जो है विमान उड़ा रहे हैं, उस विमान को चलाना जान गए हैं। उसके बाद जो बनिया रहता था ना मंडी में बनिया से कहता था कि डाक खाने से पैसा निकाल लो। ठीक है, यानी कि डाक खाने से पैसा निकाल लो और सरकार जो है जाने वाली है तो तुम्हारा पैसा भी चला जाएगा। तो ऐसा इसलिए चाहता था ताकि जो बनिया लोग है वो पैसा निकाल के लाता डाक खाने से, तो ये चोरी करके गायब हो जाता। इसलिए तो आई होप कि आप लोग 8 नंबर समझ गए होंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे 9 नंबर है, देख लेते हैं 9 नंबर क्या कह रहा है। थोड़ा बड़ा प्रश्न है ये, लेकिन विचार तो हम करेंगे इस पर भी, तो आप लोग बने रहिए। देखिए, कह रहा लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही सराहनीय है, इस कथन की पुष्टि करें। ठीक है, यानी कि लहना सिंह का दायित्व और उसकी बुद्धि जो है दोनों सराहनीय हैं, इस कथन की पुष्टि करने के लिए कह रहा है कि किस प्रकार जो है दोनों जो है इसका जो है दायित्व और बुद्धि दोनों जो है बहुत बढ़िया है। देख लेते हैं, काबिले तारीफ है तो कैसे हैं, देख लेते हैं। यह सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और बुद्धि सराहनीय है। ठीक है, लहना सिंह जिस तरह अपना दायित्व निभाया है वो सच में काबिले तारीफ है। यानी कि लहना सिंह जो है जिस तरह अपना दायित्व, एक तरफ प्यार का दायित्व जो है वो निभाया और जो सूबेदार का भी फर्ज निभाया और प्यार का भी फर्ज निभाया। ठीक है, वो जो है काबिले तारीफ रहा है। क्योंकि देखिए
सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और अपने बेटे के जान की भीख मांगी थी। सूबेदारनी जो है आंचल पसार के जो है अपने बेटे और अपने पति दोनों की जान की जो है भीख मांगी थी, करती कि जो युद्ध में जो है ना हमारे पति और हमारे बेटे की रक्षा करना। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, वीर सिपाही लहना सिंह ने अपने जान की परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाई। और जब ऐसा उसके ऊपर दायित्व आ गया, ठीक है, तो वो जो है लहना सिंह जो है अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए उन दोनों को जान बचा दिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है, इतना ही नहीं, उसने जमादार का भी जिम्मेवारी बहुत ही बखूबी से निभाया। और लहना से जो है जो जमादार था उसके उस पद का भी, जमादार पद का भी जिम्मेवारी जो है बहुत ही बखूबी से निभाया है। क्या कहता है, देखिए, उन्होंने नकली लंपट साहब को पहचानने में तनिक भी देर नहीं की। ठीक है, नकली लंपट को पहचानने में जो है तनिक भी देर नहीं की और जो है उसे धर दबोचा। ठीक है, और नकली लंपट को पहचानने में देर नहीं किया और उसको जो है नकली लंपट साहब जो था उसको धर दबोचा। इस प्रकार जो है लहना सिंह ने बहुत ही बुद्धिमानी से इस जंग को जीत लिया। कंप्लीट है। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग को ये प्रश्न भी जो है समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट बहुत ही बढ़िया से लीजिए आप लोग। आगे हम 10 नंबर प्रश्न पे बात कर रहे हैं। ये व्याख्या है, देखिए क्या है, प्रसंग एवं अभिप्राय बताए। 10 नंबर है, देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। कह रहा, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। कंप्लीट है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यानी कि फिर से पढ़ेंगे, देख लेते हैं थोड़ा। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, यानी कि छट जाती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। देख लेते हैं। कह रहा है, पहले तो कॉमन है, आप लोग जो भी व्याख्या वाला प्रश्न लिखिएगा इतना बात तो कॉमन लिखिएगा। बता देते हैं। प्रस्तुत पंक्ति, कोई भी प्रश्न हो, प्रस्तुत पंक्ति या जो लेखक रहे उनका नाम लिखना जरूरी रहता है। तो वही हम लिखे हैं। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। कंप्लीट है। ये जो पंक्ति है ऊपर वाला वो कहाँ से लिया गया है? चंद्रधर शर्मा द्वारा जो रचित पाठ है उसने कहा था वहाँ से लिया गया है। चलिए देख लेते हैं आगे। इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावुक है। इस पंक्ति का आशय जो है, मतलब जो है, बहुत ही भावुक है। देखिए क्या है, लहना सिंह को अपनी 12 वर्ष की अवस्था की बात जो है याद आती है। मतलब कि लहना सिंह को अपनी 12 वर्ष की अवस्था बात याद आ जाती है। थोड़ा यहाँ पर की छूट गया, अवस्था की बात जो है याद आ जाती है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि जब लहना सिंह मरने वाला होता है ना, तो क्या होता है, लहना सिंह को अपनी 12 वर्ष की अवस्था की याद जो है आ जाती है। जो उस समय जो अमृतसर में क्या हुआ था वो बता रहा है। देख लेते हैं। अमृतसर शहर की एक 8 साल की धत कहने वाली लड़की उसे याद आ रही है। मतलब कि लहना सिंह को जो है अमृतसर शहर में जो है एक लड़की मिली थी जो 12 साल के थे लहना सिंह उस समय, और लड़की जो है 8 साल की थी। वही लड़की जो है उसको याद आ रही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जिस समय वह जमादार बनकर अपने पद पर नियुक्त हुआ था उस समय उसे उस लड़की का याद नहीं आ रहा था। बात समझ में आ रहा है ना। मतलब जिस समय जो है लहना सिंह जो है जमादार बन के जो है सैनिक में गया था उस समय जो है उसको लड़की का याद तो नहीं आ रहा था, लेकिन जब मृत्यु आने वाली होती है तो सारी बातें याद बनकर सामने आने लगती है। लेकिन जब मृत्यु आता है ना तो अतीत का और भविष्य का दोनों का बात जो है ना एकदम पूरा जो है कचोट देता है अंदर से। तो वही जो है लहना सिंह को जो है सामने जो है सारी बात याद आने लगती है। अर्थात सारी दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध उन पर से हट जाती है। कंप्लीट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये 9 नंबर का जो प्रश्न है 10 नंबर का समझ में आ गया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम 11 है शायद, हाँ 11 है, देख लेते हैं। देखिए
चलिए 11 नंबर प्रश्न है। 11 के क और ख दूगो होगा। कह रहा है अब हार में यह आम खूब फलेगा ना। अब हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों ही बैठकर आम खाना। ठीक है, जितना बड़ा भतीजा उतना ही बड़ा आम है, यानी कि जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा क्या है, आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने उसे लगाया था। कंप्लीट है, देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था से लिया गया है। लहना सिंह पूरी तरह से जख्मी है। लहना सिंह क्या है, पूरी तरह से, यानी कि पूरा जो है जख्मी है। उसका अंतिम समय निकट आ चुका है, यानी कि लहना सिंह जो है मरने वाला है, अंतिम समय है। ऐसी अवस्था में वह अतीत और भविष्य के स्मृतियों में उलझा हुआ है, यानी कि ऐसी अवस्था में जो है लहना से जो है अतीत और भविष्य की याद में जो है उलझा हुआ है। ठीक है, कभी उसे अतीत की घटना याद आती है तो कभी भविष्य की कल्पना झकझोर जाती है, यानी कि कभी जो है लहना सिंह को अतीत की बात याद आता है तो कभी भविष्य की बात जो है उसको झकझोर जाती है। आगे देख लेते हैं। ऐसी ही एक कल्पना करते हुए वह वजीरा सिंह से कहता है कि इस आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा, यानी कि इस आषाढ़ के महीने में ना आम जो है खूब फलेगा। ऐसा जो है इमेजिन कर रहा है, वजीरा सिंह को बता रहे हैं लहना सिंह। तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था। ठीक है, वजीरा सिंह से कह रहे हैं लहना सिंह, यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने तेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है। कंप्लीट है। तो आप लोग 11 नंबर पर समझ गए होंगे। 11 का क। अब ख जो है हम बताएंगे, तो देख लेते हैं ख नंबर पर। देखिए क्या कह रहा है, ये भी जो है व्याख्याएं हैं। कह रहा है और अब घर जाओ तो कह देना कि जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ठीक है, देखिए इसका जो है हम स्पष्ट करते हैं। कह रहा प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। कंप्लीट है। सूबेदारनी ने लहना सिंह को एक दायित्व सौंपा था, यानी कि सूबेदारनी जो है लहना सिंह को एक दायित्व सौंपा था। क्या सौंपा था से देख लेते हैं। कि उसके बेटे और पति के प्राणों की रक्षा करना, यानी कि सूबेदारनी जो है जब लहना सिंह से मिली थी तो लहना सिंह को बोली थी जो उसका जो पति है और बेटा है दोनों को रक्षा करने के लिए, यानी कि आंचल पसार के एक तरह से बोली थी। लहना सिंह ने उन दोनों का प्राण बचाकर उस वचन को पूरा किया, यानी कि लहना सिंह भी वचन दे चुका था जो हम जो है दोनों की प्राण की रक्षा करेंगे। और लहना सिंह अपना जान दे करके, अपना प्राण दे करके और दोनों को, लहना सिंह सूबेदारनी के पति को और उसके बेटा को बचाया। ठीक है, और अपना वचन को पूरा किया। ठीक है, लहना सिंह घायल होने के बावजूद भी उन दोनों को गाड़ी में बैठाकर भेज दिया, यानी कि लहना सिंह जो है घायल था फिर भी जो है दोनों को गाड़ी में बैठा के घर को भेज दिया और खुद वहीं रह गया। कंप्लीट है। उसके बाद क्या कहता है, जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लहना सिंह ने उसे कहा था कि जब घर जाओगे तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। और जब गाड़ी में बैठ गया ना सूबेदार, ठीक है, तो सूबेदार से कह दिया जो तो अपनी पत्नी को कह देना जो उसने जो कहा था ना वो हम कर दिए। तो इसी के साथ जो है आपका ये वीडियो होता है समाप्त। और लगभग में 2 प्रश्न और जो है बचा होगा, 12 और 13। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको बता दें। तब के लिए दीजिए इजाज़त और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।